अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। सऊदी अरब का एक ऐसा शख्स जिसको यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले जानते हैं, जिसका नाम फ़ाइज़ अल मालकी है। फ़ाइज़ अल मालकी का एक नया वाक़या, एक कंट्रोवर्सी सामने आई है। हालांकि ये बंदा इस तरह का नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन उसको ऐसा बदनाम किया है, ऐसा बदनाम किया कि बंदा रोने पे आ गया है। और वो शायद ये चाह रहा होगा कि सब कुछ डिलीट हो जाए, ये सारा फेसबुक, ये यूट्यूब, जो कुछ भी है उसके नाम से जितनी भी वीडियोज़ हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो बंदा अपनी शर्म में इस कदर डूबा जा रहा है कि वो कह रहा है कि खुदा के वास्ते जो काम लोग कर रहे हैं ये ना करें। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फ़ाइज़ अल मालकी के ख़िलाफ़ ऐसी एक मुहिम चलेगी सऊदी अरब के अंदर। और चलाने वाले कौन हैं? वही जो हमारे यहाँ आप देखते हैं ना, एक लिबरल तबका। एक तो मौलवियों के अंदर जो शिद्दत पसंदी है, हम उस पर बात करते रहते हैं। कोई मौलवी हैं असल में, कुछ ने सिर्फ दाढ़ी रखी है, ज़ाहिर बात है लोग उनको भी मौलवी कहते हैं, हम उस पर बात करते रहते हैं। लेकिन फसादियों में लिबरल्स का भी अपना ही एक नाम है। लिबरल्स जो हैं, पाकिस्तान के हों या सऊदी अरब या किसी और मुल्क के, ये लिबरल्स जो हैं इस वक्त सऊदी अरब में और सऊदी अरब से बाहर बैठ के ये फ़ाइज़ अल मालकी के ख़िलाफ़ इन्होंने प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। क्यों? क्योंकि ये एक वीडियो है जो आप साथ देख रहे होंगे। इस वीडियो में एक सऊदी बच्ची है, कह लीजिए, अब लड़की कह लीजिए, उसकी उम्र अभी इतनी नहीं है, तो वो फ़ाइज़ अल मालकी से एक सेल्फ़ी और एक वीडियो की फरमाइश करती है। फ़ाइज़ अल मालकी कहता है ठीक है। तो फ़ाइज़ अल मालकी ने वीडियो बनाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा, और हाथ भी आप देखें कि सिर्फ उंगलियां ऐसे टच की हैं, यानी उंगलियां जो हैं वो ऐसे टच की हैं उसने, वो कोई बड़ी मजबूती से पकड़ नहीं रखा और कोई ऐसा अमल नहीं किया कि जिससे नज़र आए कि ये उस बच्ची के साथ कुछ गलत कर रहा है या अपनी कोई हवस पूरी करने की कोशिश कर रहा है। अब ये वीडियो सामने आनी थी कि लोगों ने कहा कि फ़ाइज़ अल मालकी की हरकतें चेक करें, इसने एक लड़की के साथ क्या किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे तहर्रुश का कानून लगा देना चाहिए, इस बंदे ने बहुत गलत काम किया। अब कुछ लोगों ने ये बात की तो एक बड़ा तबका देखा देखी, सोशल मीडिया पे लोग ऐसे भी हैं ना, पता नहीं खुद से क्या कहने। किसी मौलवी ने कुछ कह दिया, किसी लिबरल ने कुछ कह दिया, किसी सियासतदान ने कुछ कह दिया या किसी सहाफ़ी ने कुछ कह दिया, तो बस उसी पे अपनी सोच बना ली। और भाई, अपनी अकल भी तो इंसान की होती है कि एक मैटर मेरे पास आया, मैं किसी के बताने की बजाय उसको खुद देखूं। लेकिन वो सोच हमारे यहाँ भी नहीं है और अरबों के यहाँ भी उसकी बड़ी कमी है। खैर, जब ये बात हद से बढ़ गई तो फ़ाइज़ अल मालकी से किसी ने पूछा, उसने कहा कि जनाब आपका और वो एक लड़की का सवाल गर्दिश कर रहा है, मैं पूछ सकता हूँ? तो उसने कहा कि अपनी ज़ुबान बंद कर लो। फ़ाइज़ अल मालकी ने उसे कहा, उसने कहा खुदा के वास्ते ये सवाल ना करो। और मैं बता दूं लोगों को कि आप नहीं जानते कि मैंने उस बच्ची की कितनी मदद की है, उसके माली मुश्किलात में, उसके हेल्थ इश्यूज़ में। और अभी भी वो चाह रही थी कि मैं अपने सोशल मीडिया को बढ़ा लूँ, इंगेज कर लूँ, तो मुझे आपकी वीडियो चाहिए। फ़ाइज़ अल मालकी को पूरी दुनिया जानती है, तो ये कोलैबोरेशन वीडियो थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फ़ाइज़ अल मालकी उसके साथ वो वीडियो बनाता है और फ़ाइज़ ने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो तमाम लोग जो मेरी बदनामी कर रहे हैं, मैं उन्हें अदालत में ले जाके सज़ा दिलवा सकता हूँ। सऊदी अरब का कानून है, किसी को आप डिफेम करेंगे तो कानून आप पे लगता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरी ज़ात को कहा जा रहा है। मैं लोगों से कहता हूँ कि उस बच्ची पे बात करना बंद कर दो। अब भले ही मुझे जितना मर्जी बुरा भला कह लो अलहदा पोस्ट करके, लेकिन कोई ऐसी पोस्ट ना करो जिसमें उस बच्ची की तस्वीर हो, जिसमें उसके मुतालिक आप कोई गलत बात कर रहे हो। यानी देखें ना, तहर्रुश तो ये होती है कि कोई बंदा नाजेबा हरकत कर दे या कोई औरत या मर्द रिपोर्ट करे कि फ़लाँ औरत या मर्द ने मुझे छुआ है, मुझे टच किया है, मुझे इशारा किया है या मुझे जिनसी तौर पे हिरासा किया। लेकिन यहाँ पे तो खातून ने रिपोर्ट नहीं की। ये लिबरल खुद से मामे चाचे बन के सामने आ गए। असल में वजह क्या है कि फ़ाइज़ अल मालकी इंसानियत नवाज, इंसानियत दोस्त होने के साथ साथ बड़ा मजहबी बंदा है। हमेशा से वो मज़हब के मुतालिक बातों को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। तो लिबरल्स की असल तकलीफ़ ये है, हालांकि हुलिया कोई आप देखें जैसे हमारे यहाँ मजहबी लोगों का होता है दाढ़ी और लंबी लंबी दाढ़ी, वैसा नहीं है फ़ाइज़ अल मालकी का हुलिया। लेकिन मैं कहता हूँ बड़े बड़े इबादत गुजारों से बहुत बेहतर इंसान है, जैसे हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे। तो खैर, ये सिर्फ मैंने एक आपको करैक्टर समझाने के लिए कहा, वरना अल्लामा की तो कोई जोड़ी नहीं है। अल्लामा इकबाल का अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। तो खैर, बात कर रहे थे फ़ाइज़ अल मालकी की। तो फ़ाइज़ अल मालकी को इतना उन्होंने तंग किया है कि वो अब रोने पे आ गया और वो कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता मैं किस करब में गुजर रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जो सुबह शाम
इंसानों की मदद कर रहा है, उसको भी लोग बदनाम करने आए पे तो ऐसे बदनाम करते हैं कि बात भी कोई नहीं है। अब ज़रा इंसानी गिरावट की और लिबरल का गिरना और इनके प्रोपेगेंडे की आप ज़रा वो हद चेक करें कि किस कदर ये गिर जाते हैं। फैज़ल मालकी की जब इसके ऊपर कोई किताब या डॉक्यूमेंट्री बनेगी ना, तो आपको पता चलेगा कि शायद अब तक ये करोड़ों रियाल इकट्ठे करके कुछ अपनी जेब से, कुछ लोगों से, ये मरीज़ों, कैदियों, मुश्किल में फंसे हुए लोगों पे ख़र्च कर चुका है। और मेरा तारुफ इससे हुआ था जब पहली मर्तबा मैंने इसको देखा। एक पाकिस्तानी की गर्दन आज़ाद करवाई, कोई 3.5 या पौने 3 लाख रियाल दे के दियत की रकम इसने दी और उसको आज़ाद करवाया और उसको पाकिस्तान वापस घर भेजा, क्योंकि उसके ऊपर कत्ल का केस था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदों को और हिम्मत और इज़्ज़त अता फ़रमाए कि ये इंसानियत का काम करते रहें। और ये जो फसादी है ना किसी भी हुलिये में, चाहे वो मजहबी हैं या गैर मजहबी, मज़हब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले, अल्लाह इनको अकल दे कि इन्होंने दुनिया में बड़ा हंगामा मचा रखा है।